नमस्कार भक्तों, सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे ये क्या ऐसी दुल्हन जैसी बन जाती है। जैसे हमारे हिंदू सनातन में पूरे भारतवर्ष में ही क्या, उत्तराखंड में जब भी कभी पूजा पाठ होती है तो इस प्रकार से सिर में पल्लू रखना जरूरी है। इसलिए जो दुपट्टा मैंने अभी तक ऐसे पहने होता है, मैं शिव पुराण से पूर्व सिर में डाल लेती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए शिव पुराण शुरू करने से पहले सभी देवताओं का आह्वान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पुत्रजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मैं मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता तुम्हें छोड़ और किस धर्म जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग्। हम कथा सुनाते हैं शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, कल से हमने इस शिव महापुराण को जो ना इतने खंडों में बांटा गया है, तो कोटि रुद्र संहिता पूर्ण करके उमा संहिता में प्रवेश किया था, जिसमें हमने आपको पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय सुना दिया है। जो पहली बार मेरे इसमें आ रहे हैं तो प्लीज सुनने का कष्ट करें। याद दिला दूं, पहले सब्सक्राइब कर आइकन बेल दबा दें, फिर कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें नरक में जो गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय देंगे। इस शिव महापुराण को जिसने सुन लिया ना, उसको दुनिया से कोई माया मोह नहीं रहता, उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आइए दोस्तों प्रवेश करते हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं व्यास जी? जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म होते हैं, जिनको हम कर तो नहीं पाते मगर सोचते हैं। ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हो गए। अब असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें करना, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक होते हैं। कौन से? वाणी द्वारा जो हम करते हैं, ये पाप कर्म है। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्य में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म होते हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं ना, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। जो ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चोराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का प्राणी होता है ना, ये सब के सब महापातकी कहा गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए द्विज को, श्रेष्ठ द्विजों को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हतप्रभ कर देता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलवान जबरदस्ती खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा पाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौ के उपयोग के लिए दी हुई भूमिका को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मणों के धन को जो हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी के व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंचम महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष वस्तु का भक्षण कराना ब्रह्म हत्या के तुल्य माना गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग कर दे।
जो ब्राह्मण का धन है उसको ना ले। सज्जन मनुष्य कभी लेते भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि उसको कभी भी लेना नहीं चाहिए। उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या के ही अधिकारी होते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ये कहीं नहीं पता था हमें, इस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से हमें पता लगा है। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषय में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर और स्त्री पुरुषों को विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के लिए अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु और ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ, देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपात कहा गया है। महापाप नहीं तो उपपात है, यानी कि भी छोटे छोटे पाप है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे शिव पुराण में लिखा है। उमा संहिता खंड पढ़ रहे हैं हम, आज कल से ही शुरू किया है मैंने। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं ना, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर और हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता ढूंढते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों को छल से ही उपयोग करते हैं, स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि अथवा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खाते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं, बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते हैं, सदा उन्हें छोड़ देते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न करने पर बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। इसलिए जो मैं बता रही हूँ ये सब काम नहीं करने चाहिए दोस्तों, हमें वही काम करने चाहिए जो नरकगामी ने स्वर्गगामी हो। स्वर्ग नरक हमने देखा तो नहीं है, किंतु पता है हमको सत्कर्म करने चाहिए, पुण्य करने चाहिए, पाप कर्म नहीं। हमें सब पता होते हैं, हमारे शरीर में सब आत्मा है, तो बता देते हैं काम गलत है, ये काम सही है, इसलिए हमें वही ध्यान रखना चाहिए। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, महानार की है, वो बड़े वाले नरक के जाने वाले हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध पुरुषों को जो दुर्बल और रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले हैं, उस जीव के साथ जाते हैं, सबको पता है।
इसलिए दोस्तों जानबूझ के पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करते हैं, दूसरों को दंड देने में रुचि रखते हैं, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोर अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्री ग्रामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर, सरसों का दाना कितना छोटा होता है ना, सरसों के बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए भी नूतन शरीर पाते हैं, जिसमें संपूर्ण कर अभिव्यक्ति करते आकार होते हैं उसमें। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्प में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं होता है। आप कर रहे हैं तो उनका भोग मिलेगा। ये कहते हैं ना, नरक में या ले नरक में जाएगा, ये नरक में जाएगा। आज बहुत अच्छा अध्याय है ये। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है, किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए भी पाप गति नरक ही फल देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमारा उमा संहिता का आज चौथा, पांचवा और छठा अध्याय पूरा हुआ, जिसमें हमने बताया कि नरक में गिराने वाले पापों का कौन कौन से पाप है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे भगवान हमारे पापों को माफ करना, क्षमा करना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासमिति मम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयस्कर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदर्थ में। हे शंकर भगवान, हे इष्टदेव, हे कुलदेव, हे दुर्गा माता, अनचाहे में जो हमसे कभी पाप हो जाए उनको माफ करिएगा आप, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हे शंकर भगवान की जय हुए, जय जय हुए, जय जय। बोलो नमः शिवाय। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं सुनाती हूँ, जो वेद पुराणों में हमारे लिखा हुआ महान ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। 7वें अध्याय से शुरू करेंगे। आप किसी एक को, उचित पात्र को ये अवश्य शेयर करें, जिससे कि वो दुष्कर्म करने से, पाप कर्म करने से अवश्य बचे। हर हर महादेव।